वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल। ओके, इसको अगर आप क्लासिफाई करोगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, तो हमने देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक प्रोसेस अकाउंट विदाउट WIP, एक प्रोसेस अकाउंट विद WIP और एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सो दिस क्वेश्चन इज प्रोसेस अकाउंट विदाउट WIP। सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हो आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A product passes through 2 processes। बस यही समझ जाने का that the question is on process costing। तो आपको 2 प्रोसेस अकाउंट बनाने पड़ेंगे which is A and B। During the year 2013 the input to process A of basic raw material was 8000 units और जिसका कॉस्ट था, रेट था 9 रुपीज़ पर यूनिट। अदर इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। आउटपुट ऑब्वियसली प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो बी में जाएगा और बी का आउटपुट फिनिश स्टॉक में जाएगा। लेट्स सी इस क्वेश्चन में अगर कुछ नया हो तो। नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज गिवन, स्क्रैप वैल्यू इज गिवन और यहाँ पे आपके कॉस्ट दे के रखे हुए हैं जो हम लोग स्टेप 1 में लिखते हैं। नाउ टोटल ओवरहेड्स ऑफ ₹17,400 विच इज़ नॉट देयर इन द टेबल वर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सो आपके पास ओवरहेड्स भी हैं जिनको आपको डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे अपोर्शन करना है। And direct wages is 12,000 in process 1 and 24,000 in process 2. In that case the ratio is 1:2। तो 1:2 के रेशियो में आपको overheads को बांट देना है। And then selling expenses were ₹5,000 and these are not allocated to the process। So इनको allocate नहीं करना है। allocate नहीं करना है मतलब क्या करना है, फिर आप इसको P&L में ट्रांसफर कर दीजिए सीधा। And then 2/3 of the output of process A was passed on to the next process and the balance means balance 1/3 was sold in the market। Okay, and the entire output of process B was sold। So यहाँ पे एक नया चीज़ है कि हम प्रोसेस से गुड्स बेच रहे हैं। ओके, हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब गुड्स बेचते हैं तो इन दैट केस हम लोग गुड्स को फिनिश गुड्स अकाउंट से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में भेजते हैं। यहाँ प्रोसेस से ही बेच रहे हो तो प्रोसेस से ही आप निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में भेज दो। ओके, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल के कॉस्टिंग P&L में डाल दीजिए। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस अकाउंट से ही हम सीधा कॉस्ट ऑफ सेल और फिर P&L, इससे अच्छा हम सीधा प्रोसेस अकाउंट से उसका कॉस्ट P&L में एज कॉस्ट ऑफ सेल बोल के भेज देंगे। प्रोसेस अकाउंट से सीधा कॉस्ट ऑफ सेल कि इतने का गुड्स हमने बेचा है, डेबिट साइड में कॉस्ट, क्रेडिट साइड में सेलिंग प्राइस एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। ओके, बेच कितने में रहे? क्या द सेलिंग प्राइस इज गिवन? यस, सेलिंग प्राइस इज 15 and 25। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर प्रोसेस A and प्रोसेस B अकाउंट्स। दैट्स इट, ओनली प्रोसेस A and B अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर इट। ओके, ये रहा यूनिट, द फर्स्ट कॉलम, रेट द नेक्स्ट कॉलम एंड देन अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट। सेम थिंग ऑन द क्रेडिट साइड, particulars, unit, rate, amount। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द इनपुट क्वांटिटी दैट वी आर यूजिंग इन द फर्स्ट प्रोसेस एंड दैट इज 8000 यूनिट्स इनपुट एट द रेट 9। दिस इज योर बेसिक इनपुट, बेसिक रॉ मटेरियल दैट यू आर कंज्यूमिंग। सो 2 रॉ मटेरियल्स, $8,000 at the rate 9। So 8,000 units and the rate is 9. 8,000 into 9 is 72,000. Then the other costs are direct wages.
So 2 direct wages, obviously wages के units नहीं होंगे. The amount will be given. Direct wages is 12,000. Then 2 direct expenses. ये हमारा पहला स्टेप होता है, हम लोग फर्स्ट स्टेप में अभी. And the direct expenses are 6,000. Then we have 2 manufacturing overheads, which is to be apportioned. This 17,400, it will be apportioned in this 1:2 का ratio. So 17,400 into 1/3. 17,400 into 1/3. 5,800. 5,800. This is your step number 1. Selling and distribution यहाँ नहीं आने वाला because that is to be transferred to costing P&L directly. Allocate नहीं करना. Next step is buy normal loss. Which is 5% and the scrap value is 2 rupees. So 5% of 8,000. 8,000 into 5%. This is 400. This will be sold at 2. You'll get 800 rupees scrap value. Third step is to calculate the cost per unit. So the cost per unit. This is basically your cost on the debit side. Amount on the debit side. 72,000 plus 12,000 plus 6,000 plus 5,800. This is giving you 95,800. Minus 800, which is your scrap value, divide by 8,000 minus 400, the normal loss units. This is 95,000 divided by 7,600. 95,000 divided by 7,600. It's 12.5. It's 12.5. ओके चलो, तो 12.5. अब क्या करना है, अब हमें गुड्स अगले प्रोसेस में भेजना है बाय प्रोसेस 2 अकाउंट. बट होल्ड ऑन, द एंटायर आउटपुट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2. Only the 2/3 of the output of process A is passed on to the next process, and the total output is 7,500. Out of that, 2/3 will be transferred to the next process. So 7,500 into 2/3 will be transferred to the next process, that is 5,000, and transfer is done at cost. It is 12.5. So 5,000 into 12.5 is giving you 62,500. And the balance 1/3 by sale. Okay, तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि सीधा यहीं से सेल दिखा दें और प्रोसेस ए अकाउंट के अंदर ही प्रॉफिट आ जाएगा. ओके, एक ये ऑप्शन है. जैसे मैं इस क्वेश्चन में एक ऐसे सॉल्व करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग जो बुक का वे है उससे सॉल्व कर सकते हैं. सो बाय, सीधा मैंने लिख दिया बाय कैश बैंक and this is your sales. Okay, by cash bank sales 2,500, 7,500 का 1/3. And obviously if you are recording sale, this should be recorded as sales price, selling price. मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया हुआ है, जो फॉर्मेट जो नोट्स मैंने भेजे उसमें अगर सेल्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस विल बी रिकॉर्डेड एज सेलिंग प्राइस, दैट इज 15. सो 12.5 का हमारा कॉस्ट है, 15 में हम बेच रहे हैं, 2.5 का प्रॉफिट कमाने वाला है. ठीक है, आगे चल के देखना आपको ये प्रॉफिट मिलेगा. सो 2,500 इंटू 25 15 इट इज़ 37,500. उसके बाद आपका नेक्स्ट काम है कि आप क्वांटिटी कॉलम को मैच करिए. सो लेट्स सी वेदर इट्स मैचिंग और नॉट. दिस इज 8,000. So there is a difference
of 100 units here. Yes, and obviously this is extra loss, that is abnormal loss, and abnormal loss is always valued at the cost, that is 12.5. So 100 into 12.5 will give you 1250. Now you can tally the amount column. It will not tally because in this question we have sales, और जब भी सेल होगा कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा. So 800 plus 62,500 plus 37,500 plus 1250, ये आ रहा है 102050. ये भी 102050 होगा और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा. So let's calculate the difference. 102050 minus 72,000 minus 12,000 minus 6,000 minus 5,800, it is 6250. और आप चेक कर सकते थे, ये आपका प्रॉफिट पहले भी आ जाता. देखो हमारा कॉस्ट है 12.5 और हम बेच रहे हैं 15 में. 2.5 का प्रॉफिट है इंटू 2,500 यूनिट्स सोल्ड. सो 2,500 इंटू 2.5 you'll get the amount of profit 6250. ऐसे भी आ जाता. So you can cross verify your answer in this case. This will go to costing P&L, to costing P&L. So P&L के अंदर सेल भेजना, P&L के अंदर कॉस्ट भेजना, इससे अच्छा आप एक काम करो, सेल इधर ही रिकॉर्ड करो, कॉस्ट इधर यहीं रिकॉर्ड करो और सीधा प्रॉफिट निकाल के P&L में भेज दो. दैट्स इट, बस. ओके, सो दिस विल बी परफेक्टली फाइन इफ यू सॉल्व लाइक दिस. चलो, दिस इज प्रोसेस A. नाउ लेट्स मूव टू प्रोसेस 2. Process B. Process B account. Particulars, unit, rate, and amount. चलो, let's start with process B. This will always start from the input that we are receiving from process 1 account, and we have received 5,000 units at 12.5. The cost of that was 62,500 plus the expenses incurred in this process is direct wages, is direct expenses, and the manufacturing overheads which are absorbed based on direct wages. Okay, the direct wages cost is 24,000 and 5,000 is the direct expense. 24,000, this is 5,000, and the remaining manufacturing overheads will come here. That was 17,200 is total, if I'm not wrong. Yes, 17,400. 17,400. Out of that 5,000, no, how much? 5,800 has been absorbed in process 1. So 17,400, out of that 5,800 have been absorbed in process 1. So the balance will be transferred to process 2.
So 17,400 minus 5,800, this will give you 11,600. अगर आप 2/3 निकालते हो तो भी आंसर यही आएगा. दिस इज स्टेप नंबर 1. नाउ लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2. बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, ऑब्वियसली. By normal loss account. Okay, now the percentage of normal loss we'll have to see in the question. It's 10% and the scrap value is 10 rupees. So it's 10% of the input quantity, 5,000 into 10%, and this will be sold at scrap value of 10. This is 500 into 10, 5,000. It's our step number 2. Step number 3 is calculation of cost per unit, which is basically the debit side cost, which is 62,500 plus 24,000 plus 5,000 plus 11,600, which is 103,100 minus 5,000. Divide by the units. 5,000 minus 500, so it is 98,100. Divide by 4,500, it's 21.8, and the entire output is sold. Therefore एवरीथिंग बाय कैश बैंक, यहीं से हमने सेल कर दिया. वी आर नॉट ट्रांसफरिंग इट टू द P&L, द फिनिश गुड्स, यहीं से बेच दिया. ऐसा समझो कि प्रोसेसेस को अथॉरिटी है, एक प्रोसेस को अथॉरिटी है कि वो अपने प्रोसेस का गुड्स अगर चाहे तो बेच सकता है. ओके, सो उतना उनके पास अथॉरिटी है. बाय कैश बैंक द एंटायर आउटपुट, बट आउटपुट आया कितना था? 5,000 तो इनपुट था, आउटपुट आया सिर्फ 4,800, मतलब 200 का हो गया. ओके ओके ओके. ऑब्वियसली सेल इज डन एट द सेलिंग प्राइस. द सेलिंग प्राइस इज 25. 4,800 into 25, it's 1,20,000. क्लोज करके देखिए. पहले यूनिट्स कॉलम, फर्स्ट यूनिट्स कॉलम, दिस इज 5,000 but this is 5,300. ओके, सो देयर इज अ केस ऑफ abnormal गेन. मतलब ये जो आपने सोचा था 500 यूनिट्स का लॉस होगा, लॉस उतना नहीं हुआ, 500 का नहीं हुआ. देखो आपने 5,000 का इनपुट लिया और 4,800 का आउटपुट, मतलब लॉस खाली 200 का हुआ है जबकि आपने एस्टिमेट किया था 500 का. सो इन शॉर्ट 300 यूनिट्स abnormal गेन हो गया. abnormal गेन का मतलब जो लॉस आपने सोचा था 300 का लॉस नहीं हुआ. सो दिस 300 इज abnormal गेन. हमने तो मान लिया था कि ये लॉस हो जाएगा, बट लॉस नहीं हुआ, और ऑब्वियसली लॉस नहीं हुआ तो खुश हो जाना चाहिए अपने को. एंड द कॉस्ट ऑफ दिस इज 21.8. इतने का लॉस हमने एस्टिमेट कर ही लिया था, बट अब फ़ायदा हो गया, लॉस नहीं हुआ. ओके, सो 2 abnormal गेन. $300, 21.8, and 300 into 21.8 is giving us 6,540. Okay, so quantity column tally हो चुका है. Now let's tally the amount का column. Obviously there will be some difference because we have sales in the question. Okay, so it's 5,000 plus 1,20,000 is 1,25,000. 1,25,000. Let's close and see the difference. Minus 62,500 minus 24,000 minus 5,000 minus 11,600 minus 6,540, it's 15,360. और ऑब्वियसली इस साइड मतलब प्रॉफिट. सो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट
इट्स योर प्रॉफिट। 15,360 आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। सी योर सेलिंग प्राइस इज 25, द कॉस्ट इज 21.8, so the profit per unit is 25 minus 21.8, it's 3.2. 3.2 is the profit per unit. Into this way we have sold 4,800 units. So 3.2 is the profit per unit into 4,800 number of units sold, multiply, you'll get the amount of profit 15,360 total. Okay, चलो अब इससे हम लोग अपना एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन समझ के सब कुछ बना लेता है। नॉर्मल लॉस अकाउंट तो वैसे भी टैली हो जाता है, सो विल स्टार्ट विद अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस हमने देखा है टैलीज स्क्रैप पे दिखाते हैं, वहाँ से कुछ कॉस्टिंग P&L में नहीं जाता, बट अबनॉर्मल लॉस से जाता है। सो अबनॉर्मल लॉस यूनिट, रेट एंड अमाउंट। प्रोसेस 1 में हुआ है, सो 2 प्रोसेस 1 कितना लॉस हुआ है, इट्स 100, 12.5, 1250, 100, 12.5, 1250। एंड प्रोसेस 2 में देयर इज़ नो अबनॉर्मल लॉस। इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको बेच देंगे, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो जैसे नॉर्मल लॉस को स्क्रैप पे बेचा था वैसे इसको भी बेच दीजिए। कितने में बिकेगा, स्क्रैप पे बिकेगा, ऑब्वियसली सेल कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं तो स्क्रैप ही आएगा तुम्हारे पास। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रोसेस 1 लॉस इज़ 2 रुपीज़। सोचो जिस गुड्स को आपने 12.5 का खर्चा करके बनाया था वो आपके 100 यूनिट्स 2 रुपये में बेचने पड़े, सो बाकी का आप लॉस समझ के P&L में राइट ऑफ कर सकते हैं। 200 रुपये मिले, बाकी सारा लॉस हो गया बाय कॉस्टिंग P&L 1050 and this tallies. Next is abnormal gain account. abnormal gain का मतलब होता है नॉर्मल लॉस का कम होना। जितना सोचा था उतना नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, लॉस उतना आपका नहीं हुआ, लॉस कम हुआ। सो इन दिस केस इट कम्स दिस साइड बाय प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में आपका abnormal gain हुआ है, abnormal gain का मतलब लॉस का कम होना। सो इट वाज 300 यूनिट्स, द कॉस्ट वाज 21.8, 300 इंटू 21.8 इज 6540। लेकिन अगर ये लॉस हो जाता तो हम क्या करते, इसको स्क्रैप में बेचते, मतलब नॉर्मल लॉस होता तो स्क्रैप में बेचते। सो 2 नॉर्मल लॉस जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये पूरा का पूरा 300 अगर जैसा हमने एस्टिमेट किया था वैसा होता, सो हम 21.8 का, चलो अभी प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमने स्क्रैप वैल्यू जो 10 रुपये की स्क्रैप वैल्यू है प्रोसेस 2 में वो लूज़ कर दी। इस तरह से 3000 रुपये हमें स्क्रैप में बेच के आ सकते थे, वो लूज़ कर दिया हमने। सो 6540 का बेनिफिट प्लस एट द सेम टाइम 3000 का लॉस भी तो हुआ है आपका। सो नेट गेन इज ओनली 3540 and this will go to costing P&L, to costing P&L account। चलिए अब बना लेते हैं costing P&L। कॉस्टिंग P&L में सेल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने सेल प्रोसेस अकाउंट में दिखा दिया। हाँ, वहाँ से प्रॉफिट निकाल के यहाँ दिखा दीजिए। सो बाय प्रोसेस 1 account, the profit by process 2 account, the profit। okay, so profit in process 1 is 6250 and here it is 15360, 6250 एंड 15360। अब क्या बचा है, अबनॉर्मल लॉस और गेन। उसके पहले सेलिंग एक्सपेंस नहीं भूलना है, 2 S&D ओवरहेड्स जो कि हमने एलोकेट नहीं किया, सीधा P&L में भेजा। दी S&D ओवरहेड्स इज 5000, दिस विल कम हियर
2 S&D overheads 5000. Then 2 abnormal loss, it's 1050, and Y abnormal gain is 3540. Now you can tally the costing P&L and get the amount of net profit that you're earning. This is your net profit. Let's see. 6250 we earned from process 1, 15360 we earned from process 2, plus 3540 the abnormal gain. So total is 25150, but out of that 5000 was spent on S&D and 1050 is your abnormal loss. So your net profit is 19,200. You can match with your answer. 25,150 is the total amount. Okay. So इस तरह से भी कर सकते हैं, प्रोसेस में ही सेल दिखाओ, प्रोसेस में ही प्रॉफिट निकालो और सीधा प्रॉफिट जो है उसका इफेक्ट यहाँ पे दे दो. ओके, इन दैट केस आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इनको गुड्स बेचने की अथॉरिटी है, प्रोसेस अकाउंट्स को गुड्स बेचने की अथॉरिटी है. तो एक नोट हमें लिखना पड़ेगा दैट प्रोसेस अकाउंट्स आर assumed to be responsibility centers. सेंटर्स का मतलब डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो सेल कर सकते हैं. assumed to be responsibility मतलब इनके पास सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर जो है वो है. तो ये सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट जो भी आएगा वो सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट में जाएगा. ओके, so this is question number 13 or 14. It's question number 14. Okay, so this is question number 14. Same way you have one more question just like this question, question number 16. Yes, this question number 16, it is same, so you can try this as homework. Okay, यहाँ पे बोला है they are assumed to be not the responsibility center. अगर not बोला है मतलब आप P&L प्रोसेस अकाउंट से गुड्स नहीं बेचोगे. वहाँ पे जहाँ हमने कैश बैंक लिखा था, जहाँ पे हमने सेल किया था, ये जो हमने यहाँ सेल किया था, यहाँ पे आपको सेल नहीं, यहाँ पे बाय P&L सिर्फ कॉस्ट लिख देना है और P&L में जाके कॉस्ट डेबिट करिए और ये सेल को P&L में जाके क्रेडिट करिए, फिर आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा. ओके, सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क दिया मैंने. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में.